हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि डीएसएसबी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें बोला गया है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ बस इज़ 54 किलोमीटर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट इज़ 45 किलोमीटर पर आवर। फॉर हाउ मैनी मिनट डज द बस स्टॉप पर आवर। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर हम स्टॉपेजेस जो भी होंगे, ठीक है, उसको इंक्लूड नहीं करते तो उसकी जो स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर होती है, और अगर हम इंक्लूड करेंगे स्टॉपेजेस को तो उसकी स्पीड जो है 45 किलोमीटर पर आवर है एवरेज। ठीक है, तो हमें ये बोला गया है कि हर घंटे वो कितने मिनट रुकेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमें यहाँ पर जो दे रखा है स्टार्टिंग में 54 किलोमीटर पर आवर है अगर वो नहीं रुकती। ठीक है, और अगर वो रुकती है तो 45 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड हो जाती है। अब आपको देखना है इसमें डिफरेंस कितने का है। 45 माइनस 54 माइनस 45, तो इसमें आ रहा है 9 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस आ रहा है। मतलब कि जो डिस्टेंस है 9 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है इसमें। ठीक है, तो इसका जो टाइम निकलेगा, ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, 9 अपॉन में जो इसकी स्टार्टिंग की जो स्पीड थी जिसमें हम इंक्लूड नहीं कर रहे थे, अपॉन में 54, ठीक है, इंटू 60। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 9 वन ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54 और 6 से कैंसिल किया तो 10 मिनट्स। ठीक है, तो हर घंटे कितने मिनट रुक रही है ट्रेन, वो रुक रही है 10 मिनट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ कार कंप्लीट अ सर्टेन जर्नी इन 8 आवर्स, इट कवर्स हाफ द डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट एट 60 किलोमीटर पर आवर, द लेंथ ऑफ द जर्नी इज़। तो इस क्वेश्चन में ये बोला है कि एक कार है जो एक जर्नी जो है वो 8 घंटे में कंप्लीट करती है। जैसे ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 8 घंटे में कवर करती है। ठीक है, इसमें बोला है हाफ डिस्टेंस जो है, अगर ये पूरा हमारा दे रखा है उसका हाफ मैंने ले लिया x किलोमीटर, तो इसके आगे का भी x किलोमीटर ही ले लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में इजी रहेगा। तो यहाँ पर और इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना हो गया हमारा, 2x हो गया। ठीक है, इसमें ये बोला है कि जो आधा डिस्टेंस है वो किस स्पीड से जाता है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो बचा हुआ है, ठीक है, तो बचा हुआ भी आधा ही रहेगा, वो जाता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसका डिस्टेंस कितना है टोटल ए से बी तक का। ठीक है, तो हमें टाइम तो दे रखा है दोनों का, तो हमारे पास जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ए से सी तक का निकालूं, आधी जर्नी जो है, ठीक है, इसको मैंने T1 ले लिया, तो इसे कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस हमारा x है और स्पीड कितनी है इसकी 40 है, तो x अपॉन में 40 आवर तो इसे पहले में लगेंगे। ऐसे ही दूसरा निकालेंगे C से लेके B तक का, तो इसका T2 हो गया, तो इसका डिस्टेंस हमारा x है और स्पीड कितनी है 60 है। ठीक है, ये हो गया। अब दोनों को मिला के कितना टाइम लग रहा है, 8 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो x अपॉन में 40, ये जो T1 है और ये जो T2 है, ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर हमारा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम हमारा 120 आएगा। ठीक है, तो इसको करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई, तो 3x हो गया, और 2 से तो 2x हो गया, इक्वल टू 8। तो ये हमारा हो जाएगा 5x अपॉन में 120 इक्वल टू 8। 5 से अगर मैं इसे कैंसिल करूँ तो ये हमारा 24 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 24 इंटू 8। तो इसको करेंगे 32, 3 कैरी हो गया, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू तो आ गई 192 किलोमीटर, मतलब आधा डिस्टेंस हमारा इतना है, तो 2x कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 192 को, तो हमारा आ गया 483, 384 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें बोला है शरद कवर 2/3 ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इफ़ ही टेक्स 42 मिनट्स इन ऑल द डिस्टेंस इज़। तो इसमें बोला है शरद जो है
किसी डिस्टेंस का, टोटल डिस्टेंस हमें नहीं पता, इसका जो 2/3 है, मतलब माना कि टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है, तो इसका जो 2/3 है, ठीक है, तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा, 2x/3 हो गया, ठीक है। x को 2/3 से मल्टीप्लाई करा तो ये डिस्टेंस जो है वो कवर करता है, वो किस स्पीड से, वो करता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अब रिमेनिंग कितना बचा, ठीक है, रिमेनिंग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल x है, x में से जितना उसने कवर करा है 2x/3 माइनस कर देंगे तो x/3 आ गया। तो ये जो डिस्टेंस है वो उसने करा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे से, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से करा है, ठीक है। तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने ये डिस्टेंस कवर करा है और उसने टोटल टाइम जो लिया वो 42 मिनट लिए हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो देखते हैं, तो हमारे पास जो है यहाँ पर डिस्टेंस भी है हमारे पास और स्पीड भी है, तो हमारे पास जो टाइम है t1 आएगा, वो डिस्टेंस हमारा 2x/3, इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो नीचे आ जाएगा, इंटू 4, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करा तो हमारा x/6 आ गया, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर टाइम 2 निकालेंगे तो डिस्टेंस हमारा x/3 है और इसको डिवाइड करेंगे स्पीड से तो इंटू 5 हो गया, तो x/15 हो गया। अब इन दोनों का सम जो है क्वेश्चन में हमें बोला है कि वो टोटल टाइम कितना लेता है, 42 मिनट लेता है, ठीक है। तो इन दोनों का सम जो है वो 42 आ जाएगा। तो t1 + t2 मतलब x/6 + x/15 इक्वल टू 42 मिनट है। अगर उसको आवर में चेंज करूँ तो मेरे को अपॉन में 60 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको करते हैं, इसका एलसीएम लूँगा मैं, तो हमारे पास आएगा 30, ठीक है, 6 और 15 का, तो ये 5x हो गया और ये 2x हो गया, इक्वल टू 42/60, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको कैंसिल कर देते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया, तो ऊपर अगर मैं प्लस करूँ तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 42/2, इसको भी कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, आ गया 21। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, 3 किलोमीटर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अ बॉय गोज़ टू स्कूल विद अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू द विलेज विद अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर इफ़ ही टेक्स 5 आवर्स इन ऑल द डिस्टेंस बिटवीन द विलेज एंड द स्कूल इज़। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला है कि एक लड़का है जो अपने घर से, विलेज जो है अपने गांव से स्कूल गया, ठीक है। तो उसकी स्पीड क्या थी, जाते समय 3 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। और लेकिन जब वो आया तो आते समय उसकी स्पीड थी 2 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। और उसे टोटल टाइम जो लगा उसे 5 घंटे लगे हैं। तो पूछा है कि गांव से लेके उसके स्कूल तक का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा S1 × S2 अपॉन में S1 + S2 × टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर S1 कितना है, पहले स्पीड 3 था तो 3 हो गया, दूसरी स्पीड 2 थी, इन दोनों का सम कितना हो गया, 5 हो गया, इंटू टाइम 5 आवर, 5 से 5 कैंसिल तो हमारे पास बचा 6, तो 6 किलोमीटर उसके स्कूल का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अगला है, इसमें बोला है इफ़ अ मैन कवर 10.2 किलोमीटर इन 3 आवर्स, ठीक है। एक आदमी जो है वो 10.2 किलोमीटर 3 घंटे में कवर करता है, द डिस्टेंस कवर बाय हिम इन 5 आवर, तो 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसकी स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस 10.2 दे रखा है, टाइम हमें 3 दे रखा है, कैंसिल किया तो 3.4 किलोमीटर पर आवर्स जो है उसकी स्पीड है, ठीक है। हमें स्पीड पता लग गई है। अब बोला कि 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड उसकी 3.4 और टाइम कितना है 5 आवर, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 पंजे 20, 15 और 2 17, तो 17 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अ मैन क्रॉस अ स्ट्रीट 600 मीटर लॉन्ग इन 5 मिनट्स, ही स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज़। तो इसमें बोला है कि एक आदमी है जो 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट को 5 मिनट में क्रॉस कर देता है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 600 मीटर, और टाइम दे रखा है 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट, अगर इसको मैं सेकंड में चेंज करूँ तो ये हो जाएगा 5 इंटू 60, 5 इंटू 60 हो गया 300 सेकेंड। ठीक है, तो हमारा जो स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 600 मीटर अपॉन में 300 सेकेंड, तो कैंसिल किया तो हमारा आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। यार ये इसकी स्पीड, लेकिन हमें पूछा किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकेंड को अगर हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 18/5 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 36/5 हो गया, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 7 35 और 2 आ गया। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, तो 7.2 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन द सेम एज। अब यहाँ पर जो स्पीड है हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो हमें बताना है इसमें से किसके इक्वल होगा, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे आप तो क्या करेंगे, 5/18 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 1 ज़ा 18, 2 ज़ा 36, तो 10 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट अ सर्टेन स्पीड, इफ हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस इज कवर्ड इन डबल द टाइम, द रेशो ऑफ द टू स्पीड इज। तो यहाँ पर बोला है कि एक सर्टेन डिस्टेंस है, ठीक है, हमें नहीं पता कितना डिस्टेंस है, ये हमारा हो गया x किलोमीटर। ठीक है, अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट अ सर्टेन स्पीड, और स्पीड भी नहीं पता, तो हमने स्पीड जो ले ली है y किलोमीटर पर आवर ले लिया, मतलब x किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो इस स्पीड से कवर करता है। तो आगे बोला है इफ़ हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस इज़ कवर्ड, अगर हम इसका हाफ डिस्टेंस, ठीक है, तो हाफ डिस्टेंस जो है x का कितना हो जाएगा, x/2 हो गया, x/2 किलोमीटर। ठीक है, कवर इन डबल द टाइम, ठीक है, द रेशो ऑफ द टू स्पीड इज। तो इसमें ये बोला है कि जो आधा डिस्टेंस वो है वो डबल टाइम में कवर करता है, तो उसका रेशो बताओ स्पीड का क्या होगा। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास पहले डिस्टेंस पता है हमें कितना है, x है, और स्पीड क्या है, ये है, तो टाइम क्या हो जाएगा उसका, टाइम जो हो जाएगा वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, तो x/y आवर्स। ठीक है, ये जो है टाइम होगा, लेकिन आगे बोला है इफ़ हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस इज कवर्ड इन डबल द टाइम। अब जो इसका आधा डिस्टेंस था x/2, ठीक है, ये हो गया, इसको कवर करता है वो किसमें, डबल टाइम में। इस पहले लगता था इतना x/2, तो अब ये कितना कवर करे, कितने टाइम मिलेगा, 2x/y आवर में। ठीक है, तो हमें बोला है कि दोनों की स्पीड का रेशो क्या होगा। ठीक है, तो पहले स्पीड तो हमारी y किलोमीटर पर आवर थी, दूसरी स्पीड निकाल देते हैं, स्पीड 2। ठीक है, स्पीड 2 कैसे निकलेगी, अब इस बार डिस्टेंस कितना है, हाफ है, तो x/2 हो गया, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, टाइम से। टाइम हमारा कितना है, 2x/y हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, x/2 इंटू y/2x, तो x कैंसिल, y से x कैंसिल हो गया, y बचा है, तो y अपॉन में 4 आ गया। ठीक है, इसे कितना स्पीड लग रही है, y अपॉन में 4 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। अब हमें इन दोनों का रेशो निकालना है। ठीक है, तो रेशो कैसे निकलता है, पहले हमारी स्पीड थी y, फिर हमारी स्पीड हो गई है y अपॉन में 4, y अपॉन में 4 हो गई है, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4y अपॉन में y से y कैंसिल, तो 4:1 इसका आंसर होगा स्पीड का रेशो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है A is twice as fast as B and B is thrice as fast as C is. The journey covered by C in 42 minutes will be covered by A in. तो यहाँ पर बोला है कि जो 3 लोग हैं, A है, B है और C है, इसने बोला है कि A जो है B से दुगना फास्ट है,
ठीक है, और B जो है C से तिगुना फास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इसका रिलेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं C को मान देता हूँ कि इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो जो B की होगी उसकी थ्राइस बोलिए 3 गुना होगी, 3x हो गई, और A जो है B से क्या है, डबल है, तो B अगर 3x है तो ये 6x हो जाएगी इसकी स्पीड। अब ये हमारी है इसकी इन तीनों की स्पीड, ठीक है। तो स्पीड का जो रेशो होगा वो क्या हो जाएगा, 6:3:1 का, ठीक है। अब हमारे पास स्पीड का रेशो है, तो अगर हमको टाइम का रेशो निकालना हो तो टाइम का रेशो कैसे निकलता है, इसका रेसिप्रोकल जो स्पीड है, तो 6 है इसकी, तो 1/6 हो गया, इसका 1/3 हो जाएगा, और इसका 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। ये हमारे टाइम का रेशो हो जाएगा इनका A, B और C में। अब आगे बोला है क्वेश्चन में कि C जो है वो कितना टाइम लेता है, 42 मिनट लेता है, ठीक है। तो अगर मैं तीनों का टाइम लूँ, ये 1/6 है, तो 1/6x हो गया इसका टाइम, 1/3 है तो 1/3x हो गया, और इसका 1x हो गया। तो हमारे पास जो है C का बोला है कितना, 42 मिनट्स लेता है, तो C हमारा 1x है इक्वल टू 42 हो गया। तो x की वैल्यू तो हमें पता लगी 42 है, ठीक है। तो पूछा किसका है, A कितना टाइम लेगा, तो A का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो 1/6 × 42 कैंसिल आउट किया इसे, तो 7 हो गया, तो 7 मिनट्स लेगा वो, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट 3 किलोमीटर पर आवर and reaches 15 minutes late. If he travels at 4 km per hour, he reaches 15 minutes earlier. The distance he has to travel is. तो इस क्वेश्चन में ये बोला है कि राम जो है अगर किसी डिस्टेंस को, किसी सर्टेन डिस्टेंस को, हमें नहीं पता वो कितना है, उसको अगर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है तो वो 15 मिनट जो है वो लेट हो जाता है। अगर उसी डिस्टेंस को वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है तो वो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो पूछा है कि वो डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो ये है, यहाँ पर हमें दो स्पीड दे रखी है, स्पीड S1 3 किलोमीटर पर आवर और S2 दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये दे दिया। और टाइम भी दे रखा है, ठीक है। टाइम 1 जो हमारा 15 मिनट, ठीक है, लेट है, और यहाँ पर टाइम 2 जो है हमारा 15 मिनट अर्लियर है, ठीक है, ठीक है, मतलब 15 मिनट पहले आ रहा है और 15 मिनट बाद में आ रहा है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है वो ये होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है हमारा S1 × S2 अपॉन में S2 माइनस S1 × टाइम डिफरेंस, ठीक है। अब S1 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 3 आ गया, इंटू S2 कितना है, 4 है, तो 4 आ गया, और टाइम, इनकी जो स्पीड है, ठीक है, उनका डिफरेंस कितना है, 4 और 3 1 हो जाएगा। और टाइम का डिफरेंस कैसे पता लगेगा हमें, देखिए 15 मिनट लेट जा रहा था, ये 15 मिनट पहले जा रहा है, तो दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकालूँ तो 30 मिनट का आएगा, तो 30/60 हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारा 60 और ये 2 हो जाएगा, इसको कैंसिल करा तो ये 2 और 6, 3 दूनी 6, तो 6 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर किया है उसने, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।